हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज मैं क्लास 12 का जो एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से, मैं उसका कुछ ट्रिकें देने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसका कुछ ट्रिक है। देखिए, जब कॉलम और रो बराबर हो, जब दो कॉलम और रो बराबर हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा तो वो जीरो होगा। यानी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ले लेते हैं एक्स वाई जेड, क्या जब दो कॉलम या रो बराबर हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये वाले कितने, ये वाले जो होते हैं ये रो होते हैं, ये वाले रो होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं, ये वाले कॉलम कहलाते हैं। क्या बोले, जब दो कॉलम या दो रो बराबर हो तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स निकलेगा तो वह जीरो निकलेगा। इसका कॉलम देख ली एक्स वाई जेड, और इसका एक्स वाई जेड, यानी दो कॉलम बराबर है तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो होगा। अब रो के बारे में देख लेते हैं। रो के बारे में देखते हैं कि क्या बोले, जब दो कॉलम और दो रो, कॉलम वाला के दो कॉलम बराबर था तो इसका डिटर्मिनेंट जो जीरो हुआ। अब रो वाले देख लेते हैं, तो ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी, इसका रो ए बी सी है, R1 R2 R3, यानी R1 और R3 बराबर है, R1 बराबर है R3, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स निकलेगा तो यह जीरो निकलेगा। जब दो कॉलम बराबर हो या दो रो बराबर हो तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो होता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कि अब दूसरा ट्रिक है कि जब भी क्वेश्चन योग के रूप में मिले, जब भी क्वेश्चन योग के रूप में मिले, यानी x प्लस वाई मिले, y प्लस जेड मिले, z प्लस एक्स मिले, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स निकलेगा तो वो जीरो निकलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स निकलेगा वो जीरो निकलेगा। योग के रूप में मिले, योग मतलब होता है प्लस, योग का मतलब होता है प्लस होता है, योग का मतलब प्लस होता है। जब भी डिटर्मिनेंट्स योग के रूप में रहे तो इसका जो आंसर होगा तो वो जीरो होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या निकलेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो निकलेगा। ये वाले रॉ होते हैं, ये वाले रॉ होते हैं, और उठा हुआ जो रहता है इसको क्या क्या कहते हैं, ये कॉलम होते हैं। जो एक्स वाई जेड ऐसे करके जो रहता है ये कॉलम होते हैं, एम सोता हुआ जो रहता है उसे रॉ कहते हैं। कॉलम ये वाले हो गए C1 C2 C3, R1 R2 R3, ये वाले रॉ होते हैं और ये वाले कॉलम होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एक और एग्जाम्पल इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ले लेते हैं, अगर 1 2 3 एक्स वाई बी एक्स प्लस 1 वाई प्लस 2 बी प्लस 3, तो इसका डिटर्मिनेंट्स जो निकलेगा तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो होगा। क्या, और जब भी क्वेश्चन योग के रूप में मिले, जब भी डिटर्मिनेंट्स योग के रूप में मिले तो इसका जो आंसर होगा तो इसका आंसर जीरो होगा। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर ट्रिक पे। क्या, जब भी दो संख्या आपस में जुड़े रहे या माइनस रहे तो इसका डिटर्मिनेंट्स जो जीरो रहेगा। यानी क्या बोले कि जब भी संख्या आपस में जुड़े रहे, यानी x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी ए माइनस बी बी माइनस सी जेड माइनस सी हो गया, फिर ले लेते हैं यहाँ सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो इसका जो आंसर होगा जो है जीरो कहलाएगा, इसका भी आंसर जीरो कहलाएगा। यानी जो माइनस में रहे तो इसका आंसर जीरो कहलाएगा, इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो कहलाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या, जब भी कॉलम रो में हो या कॉलम में हो तो जब भी कॉलम रो या कॉलम में जीरो हो तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो कहलाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कॉलम में जीरो ले लेते हैं, जीरो जीरो, इधर कुछ भी रहे ए बी सी डी ई, तो इसका डिटर्मिनेंट्स जो होगा वो जीरो कहलाएगा। जब भी कॉलम में या रो में जीरो हो तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें ले लेते हैं कि 0 0 0 A B C
DEF। जब भी कॉलम या रो में जीरो हो तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो होगा। इसका डिटर्मिनेंट्स क्या कहलाएगा? तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो कहलाएगा। यह रो होती है और ये वाले कॉलम होते हैं। पहला क्या बताए थे कि जब भी कॉलम या रो बराबर हो तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो कहलाएगा। जब दो कॉलम या रो बराबर हो तो इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो कहलाएगा। और दूसरा क्या बताए थे कि जब भी क्वेश्चन यौगिक के रूप में हो तो इसका डिटर्मिनेंट